नमस्कार दोस्तों। आज मैं संख्या पद्धति का एक टॉपिक आता अपना शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अपन उनको देखते छोड़ देते हैं। कि जैसे 37 की पावर 162 में अगर 36 का भाग लगाना है तो अपन ऐसे सोचते हैं कि 37 की पावर 162 कितनी बार लिखें, 162 बार लिखें, फिर उसमें 36 का भाग लगाएं। इतना समय होता ही नहीं अपने पास में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 2 या 3 चीज़ें याद रखनी है। इतना शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं, आप क्वेश्चन को देखते ही इसका उत्तर निकाल दोगे। 1 सेकंड के अंदर उत्तर निकालोगे आप। देखो कैसे। देखो, अगर इधर 37 दे रखा है जैसे और इधर 36 दे रखा है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से आएगा कि या तो इधर जैसे 37 है तो इससे एक छोटी संख्या आएगी इधर 36, या इधर 37 से एक बड़ी संख्या आएगी आपकी 38। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको कैसे हल करोगे आप कि अगर देखो इधर 37 है, चाहे इसकी पावर कितनी उससे अपने को कोई मतलब नहीं। आप देखो इससे जस्ट एक छोटी संख्या है, तो 37 से अगर जस्ट एक छोटी संख्या का अगर भाग लगाना हो तब वहाँ पर अगर शेषफल पूछ रहा है तो वहाँ पर शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। क्या चीज़ याद रखोगे, इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं अपने को। आपको देखना इधर 37 है इधर 36 है। मान लो 37 नहीं होता है, इधर संख्या होती है मान लो आपकी 41, और इस 41 की पावर 162 होती है, और इसमें भाग लगाना आपको अगर 40 का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना कि इधर 41 है और इधर 40 है। तो देखो ये जस्ट एक छोटी संख्या 40, तो जस्ट एक छोटी संख्या का भाग लगा रहे हैं, उसकी पावर चाहे कितनी हो, वहाँ पर हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लाइनों को आप ध्यान से देखोगे कि जस्ट एक छोटी संख्या का भाग लगाना हो तो वहाँ पर शेषफल हमेशा कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे इधर देखो आप कि 57 की पावर 84 में अगर 58 का भाग लगाना, जस्ट एक बड़ी संख्या आ गई। यहाँ पर क्या आ गई, जस्ट एक बड़ी संख्या। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है कि जस्ट एक बड़ी संख्या का अगर भाग लगाते हैं तब इसकी घात को भी देखना। आपको क्या देखना है, इसकी पावर क्या है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखोगे आप, अगर इसकी पावर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो देखो जैसे कि 84 है, 84 क्या एक सम संख्या है। यदि इसकी घात में जो है वो अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तब तो वहाँ पर शेषफल हमेशा क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। अगर घात में कैसी संख्या है आपके, सम संख्या है, तब तो वहाँ पर शेषफल हमेशा 1 बचेगा। लेकिन यदि अगर इसकी घात सम ना हो करके क्या हो, इसकी घात अगर विषम हो, तब वहाँ पर शेषफल वह संख्या स्वयं खुद बचती है। तो स्वयं कौन सी हो गई यहाँ पर, ये संख्या 57। बस ये याद रखना आपको कि वह संख्या खुद शेष बचेगी। तो आप क्या याद रखोगे कि यदि तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान आपको इतना रखना है, अगर जस्ट एक छोटी संख्या का भाग लगा रहे हो तब तो वहाँ पर शेषफल हमेशा 1 आएगा, ये चीज़ याद रखोगे। लेकिन अगर जस्ट एक बड़ी संख्या का अगर आप भाग लगाते हो तब आपको क्या ध्यान रखना है कि जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तब यदि अगर इसकी घात सम होती है तब तो शेषफल बचता वहाँ पर हमेशा 1। लेकिन अगर इसकी घात अगर विषम बचती है तब वहाँ पर जो शेषफल है वह संख्या स्वयं खुद बचेगी। क्या बचेगी, स्वयं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 84 है, तो 84 का मतलब इसकी पावर कितनी है, सम है। और जब पावर सम होती है तब इसमें इसका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखते बता दोगे आप। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका, आपका 1 आ गया। जैसे यहाँ पर 57 की पावर 89 है, इसमें भाग लगाना 58 का। तो पहला काम तो आपको देखना है कि 57 में भाग किसका लगा रहे हैं अपन, 58 का। मतलब इससे जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हैं। और जब जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तब अपन देखते हैं इसकी घात को कि घात सम है या विषम है। अगर घात विषम है तो वह संख्या खुद स्वयं शेष बचेगी। तो यहाँ पे 89 है, 89 क्या एक विषम संख्या है या नहीं है। तो 89 विषम होने की वजह से यहाँ पे जो इसका शेषफल बचेगा वो शेष क्या बचेगा आपका, 57। ये संख्या जो खुद है वो शेष बचेगी। तो यहाँ पर इसका शेष कितना आ गया, 57। जबकि यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा था आपका, 1 आ रहा था। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या थी, सम।
और भाग किसका लगा रहे, जस्ट एक बड़ी संख्या का। यहाँ पर भी भाग किसका लगा रहे हैं हम, जस्ट एक बड़ी संख्या का। घात क्या है यहाँ पर, विषम। जब घात विषम होती तब वह संख्या क्या बचती, स्वयं बचती शेषफल। और अगर जस्ट एक छोटी संख्या का भाग लगाते हैं तब आपको घात को देखना ही नहीं है, जस्ट एक छोटी संख्या का भाग लगाते हैं तब वहाँ पर शेषफल हमेशा एक ही बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कुछ एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 45 में भाग लगाना 9 का, तो 2 की पावर 45 में अगर 9 का भाग लगाओगे तो देखो 2 और 9 आसपास में है क्या, ना तो 2 से जस्ट छोटी संख्या ना जस्ट बड़ी, मतलब जस्ट छोटी होती तो 1 का भाग लगाते, जस्ट बड़ी 3, तो 9 तो इसके आसपास में नहीं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए तब क्या करते हैं हम, इनको इसके जैसे 9 के आसपास में बनाना है। तो देखो 2 को हम 9 के आसपास का मतलब या तो इसको 2 को आप 8 बनाओ या फिर 10 बनाओ, तो 10 बनाना मुश्किल है, आप क्या बनाओगे इसको 8 कैसे बनाओगे आप, कि अगर मैं 45 है इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 और इसकी पावर में लिख देता हूँ जैसे 15, और इसमें भाग किसका लगाना है मुझे 9 का। देखो 15 दिया कितना हो गया 45, तो मैंने 2 की पावर 45 को लिख दिया 3, 2 की पावर 3 की पावर 15। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है या नहीं होता है, कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 8, और 8 की पावर कितनी हो गई अभी यहाँ पर 15, और इसमें भाग किसका लगाना, अब आपको 9 का लगाना है। अब देखो इधर तो हो गई आपके 8 और इधर क्या हो गई 9। देखो 8 से जस्ट एक बड़ी संख्या है 9, अब वो नियम लग जाएगा जो भी मैंने बताया था आपको, 8 से जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो आपको देखना है कि इसकी घात क्या है, सम या विषम है। अब देखो 15 है, 15 कैसी संख्या हम जानते हैं विषम संख्या होती है, और जब अगर 15 विषम है, इसकी घात विषम है, तो यहाँ पर शेषफल जो बचेगा वो शेष क्या बचेगा, वह संख्या स्वयं बचेगी, और वह संख्या स्वयं क्या है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 8, तो इसमें आंसर आ गया आपका शेष 8 बचेगा। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको कि 3 की पावर 63 के अंदर अगर 28 का भाग लगाना हो, मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, ज़्यादा आते रहते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, 3 की पावर 63 है, अब 3 की पावर 63 को आप क्या लिखोगे, जैसे 3 है, इस 3 की पावर में 21 दिया कितना होता है 63, 3 की पावर 3 की पावर में अगर 21 लिख देता हूँ यहाँ पर, और इधर आ गया मेरा जैसे 28। अब देखो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, तो ये क्या हो गया आपका 27 की पावर 21, और इसमें भाग किसका लगाना मेरे को 28 का। अब देखो 27 और 28 हो गई, आसपास में हो गए, अब वो नियम लग जाएगा जो मैंने बताया। तो देखो 27 से जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हैं, जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगा रहे, तो आपको देखना 21 क्या है यहाँ पर, 21 एक विषम संख्या होती है, क्योंकि 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है अगर 21, तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, ये जो 27 है ये स्वयं ही शेष बचेगा जो संख्या है आपकी, तो यहाँ पर शेष आ गया आपका 27। इसी प्रकार से जैसे देखो 3 की पावर 66 में भाग लगाना 10 का, अब देखो 3 से ना तो जस्ट बड़ी ना जस्ट छोटी है 10, अब इसको 9 तो बना सकते हैं अपन, इसको क्या लिखेंगे अपन 3 की पावर 2 की पावर 33, और इसमें किसका भाग लगाएंगे अपन 10 का भाग लगाएंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 9 की पावर 33 में किसका भाग लगाना अपने को 10 का लगाना है। अब देखो 9 से जस्ट एक बड़ी संख्या और 9 से जस्ट एक बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो घात देखते हैं, और घात देख रहे हैं तो यह क्या है 33, 33 विषम संख्या होती है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। ये अपनी शेषफल प्रमेय के अंदर टाइप फर्स्ट हुई है। अब इसके अंदर अपन टाइप सेकंड और पढ़ेंगे। टाइप सेकंड के अंदर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए एग्जाम में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसे फर्जी नहीं बना रखा है। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम के अंदर तो उसको कैसे हल करोगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये जो 3 क्वेश्चन है इस टाइप सेकंड के अंदर, इनका मैं बेसिक भी बताऊंगा और शॉर्ट भी बताऊंगा ट्रिक। देखो पहले तो पढ़ते हैं अपन इसका बेसिक, कि बेसिक कैसे करते हैं, कि यदि किसी संख्या में अगर 18 का भाग दिया जाए तो 8 शेष बचता है, तो बताइए उसी संख्या में 6 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो मान लो जैसे कि मुझे मैं पता नहीं कि संख्या क्या है, मैं मान लेता हूँ वो संख्या मेरे पास में अगर x है, तो यदि किसी संख्या में 18 का भाग दिया जाए, इसका मतलब इसमें भाग किसका लगाना अपने को 18 का लगाना है। यदि किसी संख्या में 18 का भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है आपका, ये 8 शेष बचता है। कितना बचता है 8।
तो बताइए उसी संख्या में 6 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब मान लो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या जैसे हमारे पास में भाग एक बार गया मान लो। अब अगर एक बार भाग गया तो मैं इसको कैसे हल करता हूँ, 18 को 1 से गुणा करके लिखूंगा यहाँ पर 18 गुणा 1 प्लस 8, यही तो x के बराबर होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला। अपन पढ़ चुके पहले की वीडियो में ये चीज़। तो इसको मैं लिखूंगा 18। अब देखो ये 18 को 1 से गुणा करूंगा, 18 एकम 18 और 18 और 8 कितने हो गए यहाँ पर आपके 26। तो ये जो संख्या है वो क्या आ गई आपकी 26 आ गई ना, x का मान आ गया आपके पास में 26। बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट आप आधा सेकंड ही नहीं लगेगा। अब देखो उसी संख्या में 6 का भाग देने पे कितना शेष बचेगा। उसी संख्या का मतलब अब संख्या हो गई अपने पास में कितनी 26। अब अगर आप इस 26 में अगर 6 का भाग लगाते हो तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो 26 में से 24 गया तो शेषफल कितना बच गया आपका 2। ये आ गया आपका उत्तर। ये आपका बेसिक तरीका, ऐसे नहीं करना आपको, ये केवल समझाने के लिए बताया मैंने। आपको क्या करना है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। कैसे याद रखोगे शॉर्ट ट्रिक, जो भी मान आए आपका कि जैसे कितना शेष कितना बच रहा, 8 शेष बचता है तो उसमें 6 का भाग देने पर, तो जितना शेष बच रहा है ना उस शेष में किसका भाग लगा दो आप, इधर देखिए कि 6 का भाग लगाना, 6 का भाग लगा दो। तो 6 का भाग एक बार गया तो कितना बच गया शेष 2। तो देखो कितना शॉर्ट है, 1 सेकेंड ही नहीं लगता, इधर भी दोहरा इधर भी दोहरा। इतनी लंबी आपको नहीं करनी, शॉर्ट में याद रखना है कि अगर 8 शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसमें भाग लगा दो जितने का बोल रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें उत्तर आ जाएगा। धमाकेदार ट्रिक है एकदम। देखो सेम इसी प्रकार से देखो थोड़ा सा, और क्वेश्चन को इस प्रकार के क्वेश्चन उनको समझना है। ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, अगर ये ट्रिक शॉर्ट में अगर भूल भी जाओ एग्जाम में तो ये बेसिक तरीका भी याद रहना चाहिए आपको कि यदि किसी संख्या में अगर 12 का भाग देने पर 7 शेष बचता है, यदि संख्या को 2 गुना किया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब देखो कोई भी संख्या अपने को पता नहीं वो संख्या क्या है, जैसे मान लेता हूँ मैं, मानना कि वो कोई संख्या मेरे पास में x है। अब क्या करेंगे अपन, 12 का भाग देने पर 12 का भाग दे दो, शेष कितना बच रहा, 7 शेष बच रहा। मान लो कि भाग एक बार गया। अब अगर भाग एक बार गया तो इसको मैं कैसे हल करूँगा, x बराबर क्या आएगा आपका 12 गुणा 1 प्लस 7, तो x बराबर कितना हो गया 12 और 7 19। इसका मतलब वो संख्या क्या है मेरे पास में, x का मान मेरे पास में आ गया 19, तो वो संख्या 19। यदि संख्या को 2 गुना किया जाए, संख्या को 2 गुना किया जाने का मतलब है कि मैं ये जो संख्या x का मान 19 आया इसको मैं दुगुना करूंगा, तो ये x बराबर कितनी हो जाएगी मेरे पास 19 दूनी 38। 2 गुना किया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब देखो अपने पास में संख्या हो गई 38। अब इस 38 में किसका भाग लगाएंगे हम, इस 12 का तो भाग लगाएंगे। तो 12 का भाग कितना बार जाएगा, 12 तिया 36, तो कितना बच गया यहाँ पर 2, तो शेषफल आ गया आपका 2। लेकिन और भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, क्या करना अगर इस प्रकार से आ जाए कि 7 शेष बचता है और गुणा किया जाए, न कि भाग दिया जाए। अगर भाग वाला होता तब डायरेक्ट भाग लगाते हैं, अगर गुणा करने वाला आए तो जो शेष दे रखा है उसको किससे, जैसे कि 2 से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए, 2 से। तो 7 को अगर 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 14। इस 14 में किसका भाग लगाओगे आप, 12 का भाग देने पर डायरेक्ट लगा दो 12 का भाग, 12 एकम 12, बचा कितना 2। देखो शॉर्ट में, इतना शॉर्ट 1 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाता है आपका। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आप याद रखोगे। जितना बच रहा है और गुणा में आ रहा है तो 7 को किससे गुणा करोगे, 2 से, आ गया 14। 14 में 12 का भाग लगाओगे कितना आ गया आपका 2। तो मेन बेसिक तरीका भी याद रखोगे और शॉर्ट तरीका भी याद रखोगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ गया जैसे आपके पास में कि यदि x में 6 का भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि x में 6 का भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, बताइए 3x में 6 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब मान लो बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये याद रखना आपको कि मानना कि मेरे पास में जैसे ये x है, इस x में किसका भाग लगा रहा हूँ मैं 6 का। x में 6 का भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है आपका 4 शेष बचता है। अब देखो 4 शेष बचता है, मानना कि भाग में सोच रहा हूँ एक बार गया, तो एक बार भाग गया तो वो संख्या क्या होगी, मानना कि x बराबर 6 कम 6 4 10, इसका मतलब वो संख्या होगी आपकी 10। अगर मैं 10 में 6 का भाग लगाऊंगा तो एक बार भाग जाएगा और 4 शेष बचेगा। अब वो संख्या आ गई मेरे पास में 10। अब ये बोल रहा है इस x का मान कितना आ गया 10। अब 3x में 6 का भाग देने पर 3x का मतलब हो गया 3x, तो इसमें 3 गुणा x की जगह मान क्या रखोगे आप 10। तो अब कितना हो गया यहाँ पर आपका 30। अब 30 में भी किसका भाग लगाओगे आप
6 का भाग लगाने पर। तो यहाँ पे 6 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा जाएगा 6 पंजो 30, तो शेषफल कितना बच गया यहाँ पर आपका 0। तो ये आ गया आपका शेष 0। ये तो है आपका मेथड, लेकिन आपको मेथड नहीं याद रखना, जितना हो सके ट्रिक भी याद रख लें, लेकिन मेथड समझने के लिए। अब ट्रिक क्या है, माना कि जैसे कि वो संख्या थी मेरे पास में x, अब देखो x से 3x हो रही ना, तो x और इधर देखो आप 3x, शॉर्ट ट्रिक में याद रखोगे तो देखो x से 3x होने में कितना गुना बढ़ गई ये संख्या, 3 गुना बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। तो इसी प्रकार से शेष कितना बच रहा था अपना, इधर देखो शेष 4 बचता है, कितना बच रहा है 4। तो जो शेष 4 बच रहा है ना, इसको भी क्या गुणा कर दो आप, 3 से गुणा कर दो। तो 4 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 12 आ गया। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो 12 है, इस 12 में किसका भाग लगा दोगे यहाँ पर, कि 6 का भाग देने पर 12 में लगा दो 6 का भाग, तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना बच गया आपका 0। ये आपका शॉर्ट तरीका, तो शॉर्ट भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो। ये हो गया आपकी टाइप नंबर 2। अब आती है आपकी टाइप नंबर 3। अब तीसरी टाइप में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर एसएससी वगैरह में बड़े बड़े लेवल के अंदर बहुत आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। देखो कि यदि किसी संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है, प्राप्त भागफल में 4 का भाग देने पर 3 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसका मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, शॉर्ट ट्रिक देखो आप। यदि किसी संख्या में 5 का भाग दिया जाए, देखो आप इस प्रकार से जब क्वेश्चन आए तब वहाँ पे क्या करना आपको, इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बनाने, क्या बनाने आपको, बॉक्स ऐसे, और फिर उसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। तो देखो 5 का भाग दिया जाए तो यहाँ पे लिखोगे आप 5, इसका भाग देने पर शेष कितना बच रहा 2, तो जो शेष बच रहा ना उसको इस साइड में लिखना आपको, कि 5 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। प्राप्त भागफल में 4 का भाग देने पर कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। तो 4 का भाग देने पर इधर कितना बच रहा है आपका, 3 शेष बच रहा है। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे क्या दे रखा आपको, 3 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस प्रकार से आपको लिखना है केवल, यदि किसी संख्या में 5 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है और 4 का भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, तो वह सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ तक लिखने के बाद में देखो ये जो नीचे का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको हमेशा 1 लिखना है, हर कंडीशन में क्या लिखना आपको यहाँ पर 1। अब देखो इसको हल करने का तरीका, कि जैसे इधर 1 दे रखा है तो इसको हल कैसे, ये 1 आपको हमेशा लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप फॉर्मेट को लिखोगे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको, फिर उसके बाद में हल करने के लिए क्या करोगे, ये 1 है, इस 1 को किस गुणा करके लिखोगे आप 4 से। तो देखो 1 गुणा 4 कितना हो गया आपका 4, इस 4 में 3 को जोड़ के लिखना, 4 + 3 कितना हो गया आपका 7। तो यहाँ पे लिखना आपको इस बॉक्स के अंदर 7। फिर इसी प्रकार से क्या करोगे आप, 7 को गुणा करोगे 5 से, कि 7 गुणा 5, फिर जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ोगे, इधर कितना दे रखा आपको 2, तो प्लस का कितना लिखोगे 2। तो 7 पंजे कितने हो गए आपके 35, 35 + 2 कितने हो गए 37। तो ये जो बॉक्स है इसमें क्या आ गया आपका 37। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी 37, यही हो गया आपका आंसर, कि सबसे छोटी संख्या। बहुत ही शॉर्ट तरीका है। जैसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस प्रकार से ये आप बॉक्स बनाओगे, इस प्रकार से क्या लिखोगे कि यदि किसी संख्या में लगातार 6, 5 और 4 का भाग दिया जाए, तो लगातार 6, 5, 4 का भाग दिया जाए तो 6 इधर लिखना, 5 इधर लिखना और 4 इधर लिखना, जिसका भाग लगा रहे हैं। तो शेष जो है वो क्रमशः बचता है आपका, एक जगह 3 बचता है, एक जगह 4 बचता है, फिर 2 बचता है, ये क्रमशः बच रहा है क्वेश्चन के अंदर। शेषफल क्रमशः 3, 4 और 2 बचता है। तो क्या पूछ रहा है, ऐसी प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है। प्रारंभिक संख्या का मतलब ये कि यही सबसे छोटी संख्या, प्रारंभिक संख्या एक ही बात है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप नीचे क्या लिखोगे, इस प्रकार से 1, ये हमेशा लिखना आपको। अब ये 1 लिखने के बाद में क्या करोगे, आप इस 1 को 4 से गुणा करोगे। तो 1 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 4, और 4 और 2 कितने हो गए 6। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप 6। फिर आप इसी प्रकार से इस 6 को किससे गुणा करके लिखोगे 5 से। तो 6 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 30, 30 को 4 से गुणा किया कितना आ गया आपका यहाँ पर 34। इस प्रकार से लिखना आपको 34।
फिर क्या करोगे आप, 34 आ गया। अब 34 को 6 से गुणा करके लिखना है। अब अगर आप 34 को 6 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 34 छक्का आता है आपका 204, और 204 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 207। तो वह प्रारंभिक संख्या क्या आ गई आपकी, 207। तो इसका आंसर आ गया आपका 207। इस प्रकार के बड़े पजल क्वेश्चन को आप बिल्कुल 1 मिनट अधिकतम लगता है, अगर ये प्रैक्टिस की हुई रहती तो समय नहीं लगता है। अब इसमें एक टाइप और बच गई आपकी, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 के अंदर भी इतने अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आए हुए कि देखो इसमें कि 3 की पावर 98 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष पल क्या बचेगा। तो देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तब हमेशा आप ध्यान रखना है कि 3 की पावर 98, तो 3 की पावर 98 बार लिख के उसको हल करना संभव नहीं होता है। आप क्या करोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 की पावर जैसे ये 98 दे रखा है तो 3 की पावर 98 का पहले आप निकालोगे इकाई का अंक। इकाई अंक, देखो इकाई अंक का वीडियो अपना पहले हो गया, अपलोड हो गया, उसको देख लेना जिसने नहीं देखा है। फिर भी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। 3 की पावर 98 में इकाई का अंक निकालते तो अपन क्या करते हैं, इसकी जो घात है उसमें 4 का भाग लगाते हैं। तो घात में अगर मैं यहाँ पे 4 का भाग लगाऊंगा तो 3 की पावर कितना बचेगा, 4 दूनी 8 बच गया, एक इधर हो गया 18, फिर 4 चौक 16, फिर बच गया 2। तो 3 की पावर कितनी बच गई, 2। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया आपका, 9। तो आपको क्या करना है, ये जो 9 है इस 9 में लगाना भाग किसका, 5 का। जो भी इकाई का आपका अंक है उसमें किसका भाग लगाना आपको, जो दे रखा है उसका 5 का। तो 5 का भाग लगा दिया। 5 का भाग कितने बार गया, 5 एकम 5, तो कितना बच गया, 4। तो इसका शेष कितना गया आपका, 4। तो ये हो गया आपका इसमें आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो कि 2 की पावर 31 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 2 की पावर 31 में क्या निकालोगे आप, पहले 2 की पावर 31 का इकाई अंक निकालोगे। अब अगर ये इकाई का अंक आप अगर निकालते हो तब 2 की पावर 31 में देखो 31 में किसका भाग लगाओगे आप, 4 का, इसकी पावर में। तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 और 7 28 जाएगा, तो बच गया 3। तो 2 की पावर कितनी लिखोगे आप, 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका, 8। अब क्या करोगे, जो इकाई का अंक आ गया 8, इस 8 में किसका भाग लगाना आपको, किससे 5 से विभाजित किया जाता है, तो 5 का भाग लगा दिया। तो 5 एकम 5 बच गया कितना, 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। शेष कितना बचेगा, 3। इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका दे रखा है ये कि 47 की पावर 53 प्लस 23 की पावर 53 किस से विभाजित। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी वगैरह में आया हुआ बहुत। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करोगे आप, ये पूरा ऐसे साधारण तरीके से हल करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे कि जैसे 47 की पावर 53 प्लस 23 की पावर 53 दे रखा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 47 प्लस 23 इनका योग कर दो। तो 47 और 23 कितने हो गए आपके, 70। अब देखो ये किस से विभाजित है, तो 70 जो है ना वो किस से विभाजित है ये देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 47 और 23 का योग करके लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी इधर संख्या दे रखी है उनका योग करके लिख दिया। अब देखना है कि संख्या किस किस से विभाजित है। तो देखो 70 है, 70 किस से विभाजित होती है, 70 में 2 का भाग भी जाता है, 70 में आपका 5 का भाग भी जाता है, 70 में 7 का भाग जाता है, 10 का जाता है और 14 का भी जाता है, फिर 35 और फिर 70। तो इसका मतलब है कि 47 की पावर 53 प्लस 23 की पावर 53 जो है वो 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 70 इन सभी से विभाजित होगी। ऑप्शन के अंदर इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को आपको टिक करना है, या सभी भी आ सकता है या ऑप्शन का युग्म में भी बना हुआ आ सकता है, अलग अलग आते हैं। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट जो एग्जाम में आए हुए बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन वो सभी आपको करवा दिए, और भी आपको आगे वीडियो मिलता रहेगा। शेषफल प्रमेय कंप्लीट हो गई अपनी, और इसका आगे का पार्ट कल मिलेगा आपको। धन्यवाद।